भोपाल में आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जारी किया आदेश, कहा रजा मुराद नहीं होंगे नगर निगम भोपाल के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए जरूरी है कुछ बातें। मंदसौर रेड क्रॉस की जिला प्रबंधन समिति के हुए चुनाव, जनसेवा पैनल के सदस्यों की हुई जीत, प्रीतेश चावला तीसरी बार बने निर्विरोध अध्यक्ष। रायपुर में स्वयंसेवी संस्थाओं ने चलाया रोको टोको अभियान, वी द पीपल यूनिसेफ ने भी लिया हिस्सा, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं, टीकाकरण करवाएं। बरदेश्वरी एनजीओ समिति ने कराया क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, वर्दी टीम बनी विजेता, नकझर पोखरी रोल को हराकर खिलाड़ियों और वॉलंटियरों को मिले पुरस्कार। और अशोकनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, बेटियों के जन्म के चलते पति कर रहा पत्नी को प्रताड़ित, ठंड में बेटियों के साथ तड़पती रही महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर मंदसौर से। भारतीय रेड क्रॉस की जिला प्रबंधन समिति के चुनाव 13 जनवरी को संजय गांधी उद्यान में हुए। इसमें दो पैनलों जनसेवा और सद्भावना पैनल के बीच मुकाबला हुआ। वहीं इस चुनाव में जनसेवा पैनल के सदस्यों को जीत मिली और चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के दूसरे दिन बाद जनसेवा पैनल के सदस्यों की बैठक में प्रीतेश चावला निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। ये तीसरा मौका होगा जब चावला रेड क्रॉस जिला प्रबंध समिति की कमान संभालेंगे। मीडिया से चर्चा में नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि वृद्धाश्रम और फिजियोथेरेपी सेंटर में जो कुछ कमियां होंगी उन्हें सुधारा जाएगा। साथ ही ब्लड डोनेशन को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी विकसित करवाया जाएगा। कल इसके इलेक्शंस हुए और कल ही रात में मतगणना होकर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। 21 लोगों की कमेटी बनी। आज उस 21 लोगों की जो समिति थी उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में भी निर्विरोध तरीके से जो 5 पद होते हैं उनका निर्वाचन संपन्न हो गया है। अब इनकी ओथ होगी जो कलेक्टर महोदय जो अध्यक्ष होते हैं उनके प्रेजेंस में होगी, वो कलेक्ट्रेट में होगी और बाकी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस जन सेवा पैनल को जनता ने पूर्ण समर्थन दिया और विश्वास व्यक्त किया। पिछले 2 कार्यकाल का निर्विरोध आज चेयरमैन मेरे को चुना गया। मैं निश्चित ही भरोसा दिलाता हूं कि जो पिछले 2 साल का कार्यकाल में मैंने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना तन मन दिया और उसमें कोशिश करी कि सब अच्छे से करूं। आगे भी मेरे रेड क्रॉस के डायरेक्टर्स ने मेरे ऊपर भरोसा दिया है तो मैं आगे उन पे भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मंदसौर की जनता का कि मुझे पुनः यह अवसर प्रदान किया। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, जी हां, रायपुर यानी कि रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने शहर के चौक चौराहों पर लोगों से सही मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाने और टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है उन्हें। साथ ही वी द पीपल यूनिसेफ के कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेकंड डोज वैक्सीन लगे हुए 9 महीने हो गए हैं, वो अपने घर के लोगों को बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर साथ में रखें। टीकाकरण के लिए सबको प्रेरित किया जा रहा है। जितने भी लोग 68 से ऊपर हैं और उनका सेकंड डोज के लिए 9 महीना हो चुका है, वो अपना बूस्टर डोज लें, ये भी कहा जा रहा है। और 15 से 18 वर्ष बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। तो हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और अपनी जिम्मेदारी समझें ताकि अपना भारत और अपना राज्य जो भी है हम सब सुरक्षित रह सकें और स्वस्थ रह सकें। हर दिन 11 बजे से 5 बजे तक सारे लोगों को मास्क के लिए और आपके डिस्टेंस दूरी के लिए, दूसरा सैनिटाइजर के लिए, और जो अभी 60+ वालों को जो बूस्टर लगना, वैक्सीन लगना है, उसकी भी जानकारी प्रत्येक जगह चौक चौराहे में दी जा रही है। मास्क भी हमारे द्वारा बांटा जा रहा है
और हम लोग कल से छोटे लाइफ बॉय साबुन भी बांटेंगे और मास्क भी बांटेंगे। हम लोग के द्वारा ये अभियान जब तक कोरोना रायपुर जिले से हम लोग खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम इस अभियान में जुड़े रहेंगे और इस अभियान में हम प्रयास करते रहेंगे। सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड के ग्राम पंचायत कोरसर में कोविड के नियमों का पालन करते हुए मां वरदेश्वरी एनजीओ समिति ने कैनवास क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया। फाइनल मैच वर्दी और नकझर पोखरी डोल के बीच खेला गया। इस मैच की विजेता वर्दी टीम रही। यहां उपस्थित मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद चौबे ने खिलाड़ियों और वॉलंटियर को पुरस्कार वितरित किए। परिस्थितियां और नकझर की टीम उप विजेता रही और बर्दी की टीम विजेता रही। बर्दी रियासत का आज यहाँ के खिलाड़ियों ने नाम रोशन कर दिया है और बहुत ही अच्छा खेल खिलाड़ियों के द्वारा खेला गया। एकदम नौजवान पूरे प्रतिभा से भरे हैं और इनका जो है मुझे कहा कि आपको आना है तो मैं अपना पूरा समय यहाँ पर देकर इनका हौसला अफजाई किया। मामला अशोकनगर का है, जहां पति 2 बेटियों और पत्नी को कड़ाके की ठंड में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। कारण था कि पत्नी ने बेटे की जगह दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया। बता दें कि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। मनीषा। कहाँ रहती हो आप? ईसागढ़। क्या हो गया आपके साथ? हमारे पति छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए आपको? लड़की हुई है कि हमें लड़की नहीं चाहिए। आपकी कितनी बच्चियां हो गई? हमारी 2 बच्चियां हैं। ये दूसरी बेटी कब हुई थी? जब 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो आपको स्टेशन पे छोड़ के चले गए? हाँ, स्टेशन पे छोड़ के चले गए कि हमें नहीं है मतलब। पति का क्या नाम है? पति का दिनेश नाम है। क्या करते हो? अभी कुछ खेती किसानी करते। खेती किसानी करते हैं। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी 5 साल पहले। मायका कहाँ है आपका? मायका बीना मेवली। आपकी बेटी को आपके दामाद छोड़ के चले गए, तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हम कल आए थे। तो आप बेटी को लेकर जा रहे हो मायके? अब जब भी कहे हम नहीं लेवा जा रहे तो हमके घर कहाँ रखी थे, जा बता। कुछ कभी आपसे पैसे वैसे देने के लिए परेशान करते थे क्या? तो शुरू से परेशान कर। कोई थाने वाले में शिकायत नहीं करी आपने? उन्होंने तो शादी भाई थी शिव के पूरे चला तो प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष पद के लिए आशुतोष तिवारी ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व महापौर आलोक शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर तिवारी ने कहा, काउंसलिंग बोर्ड को नया आयाम और ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। संरचना मंडल के जो मूलभूत काम है, जिस उद्देश्य को लेकर के इस बोर्ड की स्थापना की गई थी, हमारा प्रयास रहेगा कि वह सारे उद्देश्य हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम प्रयास करेंगे कि वो पूरे हों। और नई व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, उसके लिए आप क्या सोच के आए? लगातार लंबे समय से बोर्ड काम कर ही रहा है। आज मैंने ये नई जिम्मेदारी ली है तो इसका पहले अध्ययन करेंगे, सभी अपने कर्मचारी अधिकारियों से संवाद करेंगे, जो भी आवश्यक फिर उसमें लगेगा वो भी हम वरिष्ठों के मार्गदर्शन में उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। भले ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर पैर पसार रही हो, जिले में रोजाना कोरोना के मामले हर दिन भारी संख्या में सामने आ रहे हों, लेकिन आस्था के आगे लोग सब कुछ भूलकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु संक्रांति पर नर्मदा स्नान के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़े। घाटों पर ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, ना ही लोग मास्क लगाए नजर आए। हालांकि प्रशासन ने संक्रांति को लेकर तैयारियां कर रखी थी, लेकिन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी न होने के कारण लोग तो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे ही। कोरोना काल है, कोरोना बढ़ रहा लगातार, इसमें आप लोग स्नान के लिए आ गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि रिस्क है ये? लगता तो है पर आ गए। आप लोगों ने कोई मास्क ही नहीं लगाया। लगा लेंगे, आप कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं?
मास्क एक ने भी लगाया आप लोगों ने? बात करने के लिए हटा दिए मास्क से सब काम। आज नर्मदा स्नान पे लोग आए हैं, क्या इसकी अनुमति देना चाहिए क्या प्रशासन को? बिल्कुल देना थी, क्योंकि साल में आज कम से कम ज़्यादा नहीं 70 साल में जान कीजिए पर्व आया आज का, आज के दौर में। क्या है आज विशेष पर्व में? विशेष पर्व है आज परवी के लिए संक्रांति का, मकर संक्रांति। तो हर साल आती है? तो हाँ हर साल आती है, मगर ये 70 साल में जान के आया है। ये आस्था के चलते हम लोगों ने सिर्फ ये है कि लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं कि भाई सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और मेले वगैरह का आयोजन में शासन ने तो मनाही करके हुआ है कि मेले वगैरह नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग अगर यदि आ रहे हैं तो प्रशासन और हमारा दायित्व है कि हम लोगों को समझाइश देते जाएं और सामाजिक दूरी के साथ जो भी अपनी आस्था है वो आस्था को पूरी करें। शिवपुर जिले में 15 से 18 साल के बच्चे टीकाकरण करवा रहे हैं, जिसको लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर टीकाकरण को लेकर अफवाह के कारण बच्चे टीका नहीं लगवा रहे, जिसके बाद जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने बच्चों को समझाकर टीकाकरण करवाया। वहीं मौके पर कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले की पूरी टीम 100% टीकाकरण के लक्ष्य में जुटी हुई है, जिससे कोई भी टीकाकरण से न छूटे। कुछ लोग टीका लगाने से हिचकिचा रहे हैं, उनको थोड़ा संशय है, तो उनकी किसी भी तरह की कोई अगर संशय हो उसको हम लोग दूर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए हम लोग आए। और बड़ी खुशी की बात है कि उन सबको हम प्रेरित करने में सफल रहे। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है ये, और उन्होंने सभी लोगों ने टीके भी लगाए। हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे जिले में जो टीका से छूट गया उसको टीका लगाएं। और हम आप लोगों से भी यही अपील करते हैं कि ये मैसेज सभी के पास जाना चाहिए, और जो भी लोग पात्र हैं, हमारी पूरी टीम दस्तक दे रही है, डोर टू डोर घूम रही है, और हमारी जो टीकाकरण टीम है उनको आप सहयोग करें और टीका लगवाएं। तेंदुखेड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के रवैये और रेत उत्खनन जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, विधायक संजय शर्मा, जिलाध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और चर्चा के बाद दिग्विजय जगत गुरु शंकराचार्य से मिलने के लिए रवाना हो गए। ये बड़ी विडंबना है कि प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे रोजगार दिवस मना रहे हैं। अरे उनको तो बेरोजगार दिवस मनाना चाहिए था। पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम है, पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से इसमें डील करना चाहिए। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की सख्ती बढ़ रही है, जिसके बाद भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग ही नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मामला अंबिकापुर शहर के डेंटल क्लिनिक टूथ फेरी का है, जहां डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी वे। वहीं जानकारी लगते ही जिला प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों की टीम डेंटल क्लिनिक पर पहुंची और अस्पताल को तुरंत सील करते हुए डॉक्टर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। यहाँ पे गुदरी चौक अंबिकापुर में टूथ फेरी डेंटल क्लिनिक है, जिसमें संचालिका मैडम डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल मैडम हैं। उनके द्वारा कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद, स्वयं के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, डॉक्टरों का मरीजों का इलाज किया जा रहा है एवं स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। तो हमको जानकारी मिलने के बाद हम यहाँ उपस्थित हुए, तो उस समय क्लिनिक बंद पाया गया, बट आसपास के लोगों ने बताया कि क्लिनिक दिन भर खुला हुआ था। तो हमने फ़िलहाल अभी इनका सील बंद की कार्रवाई की है। दोनों दरवाजे सील कर दिए हैं और आगामी आदेश तक ना खोले जाने के लिए निर्देशित किए हैं। अनूपपुर के जमुना कोतमा क्षेत्र के कॉलरी कोऑपरेटिव बाजार में रात को अज्ञात लोगों ने सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों के लिए आवंटित एक गोदाम में आग लगा दी, जिसके कारण गोदाम के अंदर रखे राजा माजी नाम के व्यक्ति के लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा थाना भालूमाड़ा को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी। आपको बता दें कि यहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मंडी में नगर प्रशासन से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मांग की है। बिलासपुर नगर निगम झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसके एवज में निगम बस्ती के लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत
घर देने को लेकर सर्वे करवा रही है। इस पर बस्ती के लोगों ने विरोध जताया और विधायक कार्यालय पहुंचकर पट्टा देने की मांग भी की। वहीं इस मामले पर विधायक शैलेश पांडे का कहना है कि राजीव गांधी आश्रय के तहत उन्हीं लोगों को पट्टा दिया जाएगा जो सरकार की जमीन पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं। विरोध करके हम माननीय विधायक महोदय जी से अपने समस्या को लेकर आए कि हम जिस जगह में बसे हैं उस जगह का पट्टा दिया जाए, क्योंकि तो वो आश्वासन दिए हैं कि राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत मैं आप लोगों को पट्टे का सर्वे करवा के पट्टे दूंगा। उसके बाद फिर मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत सबको लोन दिलवा के उनका पक्का मकान बनवा। संतुष्ट है आप लोग? अब संतुष्टि हैं, अब देखो और आगे तो दिख ही जाएगा क्या है कैसे है। आगे नहीं होगा तो हम तो सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन दिए हैं और नहीं तो आगे और लड़ाई है और हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे वार्डवासी। राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास, उसमें सर्वे करवा रही थी और उसके ये सर्वे इनका 2014 में भी हुआ था एक बार, पर इन लोगों ने विरोध कर दिया था तो फिर नहीं हो पाया था। इस बार भी सर्वे ये नहीं चाहते थे, वहाँ की जनता ये चाहती है कि हमको वहीं पर पट्टा दिया जाए और हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं चाहिए। तो इस पर माननीय मंत्री जी डॉक्टर शिव डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई और मैंने इस जन भावनाओं को अवगत कराया कि मेरे क्षेत्र के जो इस वार्ड के निवासी हैं वो ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको पट्टा दे सकते हैं, उसमें राजीव गांधी आश्रय योजना है, उसके अंतर्गत उनको पट्टा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सिविल अस्पताल ने बढ़ते कोरोना ओमिक्रॉन वायरस संक्रमण को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली है। डॉक्टर अतुल भारद्वाज ने बताया कि वार्ड में 30 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई में उपलब्ध रहेंगे। कितने बेड है, कितने ऑक्सीजन है और क्या क्या इन्होंने तैयारी पहले से कर ली है। सर नमस्कार, खबर भारत में आपका। नमस्कार। शुभ नाम सर? डॉक्टर अतुल भारद्वाज। तो सर थोड़ा बताइए आप कितने बेड है, कितनी तैयारी है, कितने ऑक्सीजन आपके पास? कोविड आइसोलेशन में एडमिशन के लिए हमारे पास में 30 बेड हैं अभी और 30 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई हमारी तैयार है। तो ब्यावरा जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है? हाँ, ऑक्सीजन सुविधा 3 तरह से उपलब्ध है हमारे पास में। कैसे? अभी पीएम केयर फंड से हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगा है। ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत है। 30 पलंग पे ऑक्सीजन प्लांट से हम ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट बेड पे कर सकते हैं। फिटिंग यहाँ तक है, इसमें हमें वॉल्व लगाना है और कैन्यूला लगाना है। उसके बाद में हम अगर ऑक्सीजन प्लांट चालू करेंगे तो ये सभी जितने भी बेड हैं उन सभी पे ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई हो जाएंगे। खुदा न खास्ता कभी ऑक्सीजन प्लांट में कोई गड़बड़ आती है तो हमारे पास में सिलेंडर से भी सप्लाई करने के लिए नीचे व्यवस्था है पूरी। प्लांट की जगह हम ऑक्सीजन सिलेंडर से भी डायरेक्ट बेड पे सप्लाई कर सकते हैं। वो भी अगर कभी फेल हो जाती है तो हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर हैं बड़े वाले, 38 के आसपास हैं और लगभग 36-37 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं अच्छी कैपेसिटी वाले। तो ऑक्सीजन के मामले में बिल्कुल भी निश्चिंत रहें सब लोग। ब्यावरा अस्पताल में पूरी व्यवस्थाएँ हैं। मेरे साथ में जो कोविड के प्रभारी हैं डॉक्टर अतुल जी भारद्वाज, उन्होंने बताया जैसे कि ब्यावरा सिविल अस्पताल में पूरी व्यवस्था कर ली गई है पहले से और 30 बेड है, 300 बेडों पे ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, बहुत 38 सिलेंडर बता रहे हैं। मतलब ब्यावरा सिविल अस्पताल ने पहले से कोई कोविड का अगर पेशेंट भर्ती होता है सिविल अस्पताल में तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी, पहले सारी व्यवस्था कर ली है। इसी साल में नरेंद्र साहू, खबर भारत, जिला ब्यूरो, राजगढ़, ब्यावरा से। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी का गजब कारनामा सामने आया, जिसमें झरनिया विकासखंड के ग्राम दगड़खेड़ी में विद्युत पोल गाड़कर ग्रामीणों को बीते 3 सालों से बिजली पोल लगाए हुए हैं, लेकिन ना तार खींचे और ना ही कनेक्शन मीटर लगाया गया। लगभग 40 परिवारों को 3 से 4 हजार के बिल दे दिए गए हैं, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित अधिकारियों को दी गई है, परंतु शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी समस्या है कि बिजली के पोल गड़ गए हैं, तार खींचे नहीं और जबरन बिल वसूला जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अधिकारी लोग से, गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ तार खींच जाए। बस इसीलिए हम लोग आए हैं शिकायत करने। कितने लोगों को बिल आए हैं? लगभग 40 समथिंग लोगों के बिल आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश के खरगोन में मकर संक्रांति के अवसर पर कुंदा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बता दें कि ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां सूर्योदय की पहली किरण गर्भगृह में विराजित सूर्य भगवान की मूर्ति पर गिरती है। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ 7 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जाता है और 12 राशियों के मुताबिक 12 सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया जाता है। वर्ष के 12 महीनों के अनुसार 12 सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह में पहुंचा जाता है। मकर संक्रांति पर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दरबार को फूलों और पतंगों से सजाया गया। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किए और दान कर पुण्य पाया। मंदिर पुजारी राकेश भाटी ने बताया कि दोपहर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सूर्य उत्तरायण महा मकर संक्रांति का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन 2:45 के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में क्योंकि दान पुण्य का विशेष पर्व कहा जाता है, तो इसलिए भक्तजन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान के दर्शन करने पधार रहे हैं। और मंदसौर में कोरोना से मृत्यु होने पर शासन द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि में फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया, जिस पर आवेदन देने वाले दोनों लोगों पर मंदसौर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल झिरकन गांव के 2 आवेदकों ने कोविड से मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर फर्जी आवेदन किया था। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद अफजलपुर थाने में दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर हैं। बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें राज्य शासन, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय सबने कहा है कि कोविड से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन व्यक्तियों को 50,000 रुपये हमको अनुग्रह राशि देनी है, अगर उनको दूसरी योजनाओं में लाभ न मिला हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट और RT-PCR की रिपोर्ट 2 चीज़ें अगर हमको मिल जाती हैं और व्यक्ति मंदसौर का निवासी है तो हम उसको अनुग्रह स्वीकृत कर देते हैं। और ये काम बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे थे ताकि किसी भी पात्र परिवार को अनुग्रह राशि से वंचित ना होना पड़े। एक प्रकरण है जिसमें एक ही आईडी पे 2 लोगों ने कोविड पॉजिटिव अपने परिवार के सदस्यों को बताया, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया, लेकिन वो जैसा हम करते हैं कि हर जो RT-PCR रिपोर्ट होती है उसको जांच भी कर लेते हैं। बहुत से लोग फोटोकॉपी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। भोपाल में आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि रजा मुराद नगर निगम भोपाल के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। उन्होंने कहा जो भोपाल की संस्कृति से परिचित हो या जिनका साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान हो, ऐसे व्यक्ति या संस्था को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। क्या सरकारी दफ्तरों